नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर 6 लेन फ्लाईओवर की 1 लेन खुलने में देरी, देवरिया बाईपास कनेक्शन का काम जारी। गोरखपुर के 6 लेन फ्लाईओवर की 1 लेन अभी नहीं खुलेगी क्योंकि सेतु निगम को सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। देवरिया बाईपास फ्लाईओवर को इससे जोड़ने का काम काफी तेजी से चल रहा है। विभाग का कहना है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तब दोनों फ्लाईओवर को एक साथ ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा। यूपी में आंधी, बारिश और बिजली का कहर, फसलें तबाह, 2 दिन में 24 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिए मुआवजे के निर्देश। उत्तर प्रदेश में बदले हुए मौसम के साथ आई आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। यूपी में पिछले 2 दिनों के भीतर मौसम में आए इस बदलाव से 24 लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं 16 पशुओं की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताते हुए अधिकारियों को फौरन मदद और मुआवजे के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में 1 सप्ताह में वन विभाग को फिर मिल जाएगी करोड़ों की जमीन। 37 बीघा जमीन की हुई थी हेराफेरी। प्रयागराज की 12 तहसील के कोटा गांव में करोड़ों रुपए की सरकारी वन भूमि को अवैध तरीके से अपने नाम कराने का मामला सामने आया है। जांच के बाद अब ये 37 बीघा जमीन 1 हफ्ते के अंदर वापस वन विभाग को मिल जाएगी। इसके साथ ही इस धोखाधड़ी में शामिल दोषियों पर केस दर्ज करने की तैयारी भी कर ली गई है। सिलेंडर महंगा तो खाना भी महंगा। 993 रुपए की बढ़ोतरी के बाद नोएडा के रेस्टोरेंट मालिकों ने अब अपने मेन्यू के दाम बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 3071.50 रुपए तक पहुंच गया है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लागत बढ़ने का बोझ सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा। वहीं ग्राहकों का भी मानना है कि अब बाहर खाना काफी महंगा हो जाएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ गई, हुए बेहोश, मेदांता अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें फौरन मेदांता अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में सोडियम कम होने की वजह से ऐसा हुआ है और उनकी हालत जानने के लिए आगे की जांच की जा रही है। आगरा में स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बिजली घर में उखाड़कर फेंके मीटर। आगरा के अकोला इलाके में स्मार्ट मीटर के विरोध में गांव वालों ने बिजली घर पर जमकर प्रदर्शन किया और कई मीटर उखाड़कर फेंक दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये मीटर बहुत तेजी से चलते हैं और भारी भरकम बिल भेज रहे हैं। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात की गई और अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बग्गी से उतरकर डांस करने लगा दूल्हा और गिर पड़ा। जयमाला से पहले हुआ हंगामा, फिर बिना दुल्हन लौटी बारात। बिजनौर के हल्दौर में एक शादी के दौरान तब हंगामा हो गया जब दूल्हा नशे में बग्गी से उतरकर नाचते हुए गिर पड़ा। इसे देख विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। कई घंटों तक थाने में चली बातचीत के बाद ये तय हुआ कि शादी नहीं होगी और लड़की पक्ष का खर्च लौटाया जाएगा। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। ड्यूटी करने आई हैं, धक्का खाने नहीं। फतेहपुर गैंगरेप पीड़िता से मिलने जा रहे एजेपी कार्यकर्ताओं से बोली महिला सिपाही। फतेहपुर के खागा गैंगरेप मामले में जब अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीड़िता से मिलने जा रहे थे तो उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हुई। इस दौरान सुरक्षा में तैनात महिला सिपाहियों ने सख्त रुख अपनाया। दूसरी तरफ प्रशासन ने मुख्य आरोपी बबलू सिंगरौर पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है और इस केस में एक और मददगार का नाम भी शामिल किया गया है। 2.5 लाख सैलरी वाला पति किराए पर लड़कों को बुलाता है, पत्नी ने लगाए संगीन आरोप, हिडन कैमरे ने खोला राज। मैनपुरी में दहेज उत्पीड़न का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक विवाहित महिला ने अपने एमटेक पास पति पर 50 लाख रुपए का अतिरिक्त दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने पति की शक वाली हरकतों को पकड़ने के लिए घर में गुप्त कैमरे लगवा दिए थे, जिससे कई राज खुले हैं। सज धज कर दुल्हन करती रही इंतजार, दूल्हे की प्रेमिका ने बारात में कर दिया बवाल। फतेहपुर में शादी की खुशियां तब मातम में बदल गईं जब ऐन वक्त पर पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से आई एक युवती ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए आरोप लगाया कि वो उसके साथ लिव इन में था और शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दूल्हे को जेल भेज दिया है, जबकि दुल्हन पक्ष बारात का इंतजार ही करता रह गया।
22 साल की पत्नी 55 साल के ग्राम प्रधान संग फरार। पति बोला नकदी और जेवर भी ले गए। झांसी के मऊरानीपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 22 साल की एक महिला अपने से 33 साल बड़े ग्राम प्रधान के साथ भाग गई। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से करीब 2,40,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर भी साथ ले गई है। परेशान पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कूली बस की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची की मौत। उसी बस से लौटी थी घर। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां स्कूल बस से उतरते ही 5 साल की बच्ची को उसी बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि बस में कोई हेल्पर नहीं था और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये जान गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मदरसों में टीचरों की चालाकी का पर्दाफाश। फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाकर वसूल रहे थे सैलरी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर सैलरी लेने का बड़ा खुलासा हुआ है। जौनपुर और बाराबंकी के मदरसों में पाया गया कि कार्ड और अंगूठे के नकली निशान का इस्तेमाल कर फर्जी अटेंडेंस लगाई जा रही थी। अधिकारियों की कम चेकिंग और ऑनलाइन जाँच की कमी की वजह से ये घोटाला लंबे समय से चल रहा था। ससुराल में हैप्पी बर्थडे के बहाने दामाद को पिलाया मौत का पैग। ऐसे खुली कातिल पत्नी और ससुर की पोल। आगरा में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिसरा से बड़ी सनसनी फैली है। जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर पत्नी और ससुर ने जितेंद्र नाम के व्यक्ति की शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में इसे एक साधारण मौत माना गया था, लेकिन लैब की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला आरक्षण पर आर पार। सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर क्या कहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पूरा सत्र महिलाओं के सम्मान के लिए है। उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सोच हमेशा महिला विरोधी रही है और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ठंडा रहेगा ज्येष्ठ महीने का पहला हफ्ता। 4 मई से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। लुढ़का प्रदेश का पारा। मई का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। इससे आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी। गिरफ्तारी का कारण न बताना गैर कानूनी। हाईकोर्ट ने सरकार पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की वजह लिखित में नहीं बताई जाती तो वो गैर कानूनी है। कोर्ट ने एक व्यक्ति की हिरासत को रद्द करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये राशि उन अधिकारियों से वसूलने को कहा है जिन्होंने नियम तोड़े थे। यात्री अब कुली की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। प्रयागराज मंडल से ये सुविधा शुरू करने की तैयारी। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल देश में पहली बार यात्रियों को कुली की ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा देने जा रहा है। इस नई पहल से यात्रियों को स्टेशन पर कुलियों को खोजने और उनके द्वारा ज्यादा पैसे मांगे जाने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीजीएचएस कार्यालय पर 19 घंटे चली सीबीआई की रेड। एडी हेल्थ घूसखोरी में रंगे हाथ गिरफ्तार। मेरठ में सीजीएचएस कार्यालय पर सीबीआई ने 19 घंटे लंबी छापेमारी की। मामला एक कर्मचारी के ट्रांसफर के बदले 80,000 रुपए की रिश्वत मांगने का था। सीबीआई के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि उन्होंने जाल बिछाकर अतिरिक्त निदेशक और उनके सहायक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। भतीजे ने नहीं दिया शादी का कार्ड तो चाचा ने वेल्डिंग मशीन से जाम करवा दिया घर का दरवाजा। दुल्हन का गृह प्रवेश मुश्किल। यूपी के जालौन जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ शादी का न्योता न मिलने से नाराज एक चाचा ने अपने ही भतीजे के घर के दरवाजे को वेल्डिंग मशीन से सील कर दिया। जब दुल्हा अपनी नई दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजा बंद देख दंग रह गया। आखिरकार दुल्हन को घर के अंदर ले जाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।